मेरा नाम सुनीता है। मेरी उम्र अब 50 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन आज भी जब मैं अपने अतीत की तरफ देखती हूँ तो दिल कांप उठता है। इंसान चाहे जितना भी समय निकाल ले, पर उसका अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। और मेरा अतीत तो जैसे मेरी परछाई बनकर हर वक्त मेरे साथ रहा। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे से हूँ। हमारा परिवार सामान्य था। मेरे पति शिव कुमार, 2 बेटे और एक बेटी। घर में खुशियां थीं, लेकिन इन खुशियों के पीछे एक लंबा दर्द छुपा हुआ था, जिसे शायद मैं ही सही मायनों में जानती थी। मेरी बेटी रीमा उम्र में सबसे बड़ी थी। जब वह पैदा हुई थी, उस दिन मेरे पति इतने खुश हुए थे कि पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। लेकिन जैसे जैसे रीमा बड़ी होती गई, मैं देख रही थी कि उसका स्वभाव बदलने लगा है। वह चिड़चिड़ी, गुस्सैल और जिद्दी होती जा रही थी। कई बार मुझे लगा कि शायद पढ़ाई का दबाव होगा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर भी सताने लगा था कि कहीं वह वही गलती न कर बैठे जो कभी मेरी बहन ने की थी। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा धब्बा मेरी बड़ी बहन रश्मि की कहानी थी। वह मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो रश्मि बहुत चुपचाप रहने लगी थी। रात को छत पर जाकर घंटों किसी से मोबाइल पर बातें करना, अचानक से सजना संवरना, ये सब देखकर मुझे शक हुआ करता था। एक दिन माँ को हमारे बिस्तर के नीचे मोबाइल मिला। माँ ने मुझसे पूछा तो मैंने साफ कहा, माँ ये मेरा नहीं है। लेकिन रश्मि ने चालाकी से मुझे ही फंसा दिया। माँ ने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। उस दिन मेरी आत्मा रो पड़ी थी, लेकिन रश्मि हंस रही थी। धीरे धीरे सच सामने आया कि वह किसी लड़के से मोहब्बत करती थी। जब माँ बाप ने उसकी शादी हमारे चचेरे भाई अरविंद से तय की तो उसने बगावत कर दी। शादी के दिन वह घर से भाग गई और उसके बाद हमारी जिंदगी में जो तूफान आया, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पापा ने उसी दिन ऐलान कर दिया, रश्मि अब हमारी बेटी नहीं है। मैं अंदर से टूट चुकी थी और यही डर हमेशा मेरे दिल में रहा, कहीं मेरी बेटी रीमा भी वही रास्ता न चुन ले। रीमा जब कॉलेज से घर आती तो अक्सर अपने कमरे में बंद हो जाती। कई बार रोती चिल्लाती और पेट पकड़कर कहती, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं कहती, बेटा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन वह हर बार मना कर देती। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद यह मामूली बीमारी है, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो मुझे शक होने लगा। एक दिन मैंने अपनी बचपन की दोस्त डॉ संध्या को बुलाया। संध्या हमारे कस्बे की नामी डॉक्टर थी। जब उसने रीमा का चेकअप किया तो अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, सुनीता अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो उसकी शादी अभी कर दो, वरना देर हो जाएगी। मैं अवाक रह गई। क्या इतनी जल्दी शादी? और किससे? संध्या ने मेरी आंखों में देखकर कहा, मेरे 13 साल के बेटे अनिकेत से करा दो, इससे उसकी जान बच जाएगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी दोस्त पागल हो गई है या सच बोल रही है, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने यह बात अपने पति शिव कुमार को बताई। वह गुस्से से चिल्ला पड़े, क्या पागलपन है ये? 20 साल की लड़की की शादी 13 साल के बच्चे से, ये कैसा इलाज है? लेकिन मैं माँ थी और माँ के दिल में हमेशा डर रहता है, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो। फिर मैंने सोचा, क्या रीमा भी वही गलती कर रही है जो रश्मि ने की थी? क्या वह किसी लड़के के चक्कर में है? उस रात मैं नींद में भी बार बार चौंक कर उठ जाती। रीमा अपने कमरे में थी। आधी रात को मैंने चुपके से उसका दरवाजा खोला और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप उठी। वहां 13 साल का कोई बच्चा नहीं था, बल्कि एक 25-26 साल का युवक बैठा था, विक्रम। वही लड़का कुछ महीने पहले हमारे घर रिश्ता लेकर आया था और हमने मना कर दिया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रीमा मुझे देखकर डर गई और बोली, माँ माँ प्लीज नाराज मत हो, मैं विक्रम से बहुत प्यार करती हूँ, उसी के लिए ये सब नाटक किया। मैं चीख पड़ी, तू बिल्कुल अपनी मासी रश्मि पर गई है, उसी तरह धोखा दे रही है हमें भी। सुबह होते ही मैंने सब कुछ अपने पति को बता दिया। शिव कुमार गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने रीमा को घर से निकालने की ठान ली। जिस बेटी ने हमारे भरोसे को तोड़ा, उसका इस घर में कोई हक नहीं है। रीमा रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी, माँ पापा मैं विक्रम के बिना नहीं जी सकती, अगर आपने मुझे उससे अलग किया तो मैं जान दे दूंगी। मेरे दिल पर जैसे किसी ने पहाड़ रख दिया हो। मेरी बेटी वही गलती दोहरा रही थी जो कभी मेरी बहन ने की थी। सुबह होते ही घर का माहौल बोझिल हो गया था। रीमा एक कोने में बैठी रो रही थी और उसके पापा शिव कुमार गुस्से से इधर उधर टहल रहे थे। मैं बीच में फंसी थी, एक तरफ माँ का दिल, दूसरी तरफ पत्नी का फर्ज। शिव कुमार ने जोर से कहा, सुनीता
मैंने फैसला कर लिया है। इस लड़की को या तो विक्रम से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना होगा या फिर ये घर छोड़ना होगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, जरा सोचो भी, ये हमारी बेटी है, अभी छोटी है, समझदार नहीं है। वह दहाड़े, छोटी? 20 साल की लड़की को क्या पता नहीं होना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत? क्या ये वही कहानी नहीं दोहरा रही जो तेरी बहन ने की थी? मेरे दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। हाँ, बात सच थी। अतीत फिर से हमारे सामने खड़ा था। उस रात मैं रीमा के कमरे में गई। वह फूट फूट कर रो रही थी। माँ, पापा मुझे क्यों समझते नहीं? मैं विक्रम से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं मर जाऊंगी। मैंने उसे बाहों में भर लिया। बेटी, प्यार मोहब्बत सब ठीक है, लेकिन क्या तू जानती है विक्रम कैसा इंसान है? वह तुझसे उम्र में 10 साल बड़ा है। उसका अतीत क्या है हमें नहीं पता। रीमा ने तुरंत जवाब दिया, माँ, आप गलत सोच रही हो। विक्रम बहुत अच्छा इंसान है। उसने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे खुश रखेगा। आप और पापा मेरी खुशी क्यों छीनना चाहते हो? मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में वही जिद थी जो कभी मेरी बहन रश्मि की आंखों में थी। कुछ दिन बाद मोहल्ले के एक आदमी ने मेरे पति को खबर दी। शिव कुमार भाई, आपको पता है वह विक्रम पहले भी एक लड़की के साथ भाग चुका है। उसका चाल चलन ठीक नहीं है। उसके खिलाफ थाने में भी शिकायत दर्ज हुई थी। यह सुनते ही शिव कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने घर आकर रीमा को पकड़ लिया और कहा, सुन, उस लड़के से अगर तूने दोबारा बात भी की तो मैं तुझे जिंदा दफना दूंगा। रीमा कांप गई, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। इसी बीच मोहल्ले में बातें फैलने लगीं। औरतें आपस में कानाफूसी करने लगीं। देखो, सुनीता की बेटी पर भी वही असर है जो उसकी बहन पर था। घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा सिर शर्म से झुक गया। लगता था कि अतीत फिर से मेरा पीछा कर रहा है। एक शाम मेरी दोस्त संध्या फिर घर आई। उसने मुझे अकेले कमरे में बुलाया और धीरे से कहा, सुनीता, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी। तेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है। अगर तूने जल्दी फैसला नहीं लिया तो देर हो जाएगी। शादी ही इसका इलाज है। मैंने घबराकर पूछा, लेकिन ऐसी क्या बीमारी है उसे, और किससे शादी करूं? वह ठंडी सांस लेकर बोली, मेरा बेटा अनिकेत है ना, उससे कर दे। भले ही वह अभी छोटा है, लेकिन कम से कम तेरी बेटी की जान बच जाएगी। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। संध्या, तू डॉक्टर है, तुझे ऐसी बातें शोभा देती हैं? 20 साल की लड़की की शादी 13 साल के बच्चे से, ये कौन सा इलाज है? संध्या ने रहस्यमयी मुस्कान दी और बोली, तू मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन एक दिन पछताएगी। तेरे घर में तूफान आने वाला है। उसकी आंखों में मुझे अजीब सी चमक दिखाई दी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझे सचमुच बचाना चाहती है या किसी और मकसद से ये सब कह रही है। शिव कुमार ने तय कर लिया कि रीमा की शादी तुरंत कर दी जाए, लेकिन विक्रम से नहीं। उन्होंने अपने दोस्त के बेटे अजय का नाम सुझाया। अजय पढ़ा लिखा और शरीफ लड़का था। जब रीमा को यह बात बताई गई तो उसने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ विक्रम चाहिए। उसके ये कहते ही शिवकुमार ने उसे थप्पड़ मार दिया। तेरी औकात क्या है जो तू अपने बाप को जवाब देती है? मेरी जिंदगी की कमाई, मेरी इज्जत सब दांव पे लगाकर तू उस कमीने लड़के के पीछे भाग रही है। रीमा फूट फूट कर रोने लगी। पापा, आप मेरी खुशी क्यों नहीं समझते? मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, बस विक्रम से ही शादी करना चाहती हूँ। उस रात मैं नींद में भी रोती रही। मेरे दिल में बार बार यही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं अपनी बेटी को खो दूंगी? क्या मेरी बेटी भी मेरी बहन की तरह हमें धोखा देकर भाग जाएगी? क्या मैं फिर वही गलती दोहराने जा रही हूँ? मैं जानती थी अब आने वाले दिनों में कोई बड़ा तूफान जरूर आएगा। घर का माहौल दिन ब दिन जहरीला होता जा रहा था। एक तरफ रीमा का अंधा प्यार था, दूसरी तरफ पापा का गुस्सा और समाज की बातें, और बीच में मैं जो हर पल अपने अतीत और वर्तमान के बीच पिस रही थी। एक रात जब सब सो चुके थे, मुझे अचानक आंगन में हल्की आहट सुनाई दी। मैं धीरे धीरे उठकर बाहर आई। वहां मैंने देखा रीमा खिड़की से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में छोटा सा बैग था। मैंने डरते हुए पूछा, रीमा, तू कहाँ जा रही है? वह चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी हिम्मत भी। माँ, प्लीज मुझे मत रोको, विक्रम बाहर इंतजार कर रहा है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? तेरे माँ बाप जिंदा हैं और तू यूं घर छोड़कर किसी अजनबी के साथ भाग जाएगी? बेटी, सोच ले, इस रास्ते पर तूने कदम रखा तो जिंदगी भर पछताएगी। रीमा गिड़गिड़ाई, माँ, आप नहीं समझोगी, मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। आप भी तो पापा से शादी करके आई थी ना? उसकी ये बात सुनकर मेरे सीने में आग लग गई।
मेरी शादी तेरे दादा दादी की रजामंदी से हुई थी, चोरी छुपे भागकर नहीं। अगर तू अभी घर से गई तो याद रख, तेरे पापा तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वह कुछ पल रुकी, फिर आंसू पोंछकर बोली, अगर आप मेरे साथ नहीं होंगी तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। यह कहकर उसने मेरा हाथ झटक दिया और खिड़की से कूद गई। मैं चीख पड़ी, शिव कुमार उठो, हमारी बेटी भाग रही है। शिव कुमार और दोनों बेटे भागकर बाहर आए। गली में देखा तो सचमुच विक्रम बाइक लेकर खड़ा था और रीमा उसकी तरफ दौड़ रही थी। शिव कुमार ने गुस्से में पास रखी ईंट उठाई और जोर से विक्रम पर फेंकी। ईंट सीधे उसकी बाइक पर लगी और वह गिर पड़ा। रीमा चिल्ला उठी, पापा आप पागल हो गए हैं क्या? उसे मार डालोगे? शिव कुमार ने गुस्से में बेटी का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती घर के अंदर खींच लाए। आज से इस घर के दरवाजे पर ताले लगेंगे, तू कहीं नहीं जाएगी। रीमा छटपटाती रही, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके पापा के गुस्से के सामने खड़ा हो सके। अगले दिन जब मैं सब्जी लेने बाजार गई तो वहां मुझे एक औरत मिली। उसने मुझे रोका और बोली, बहन जी आप सुनीता हो ना? आपकी बेटी रीमा का नाम तो सब जगह लिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि वह विक्रम के साथ भागने वाली थी। मैंने शर्म से सिर झुका लिया। वह औरत फिर बोली, ध्यान रखना, वह विक्रम बहुत चालाक है। उसने पहले भी 2 लड़कियों को फंसाया था। एक लड़की तो अपनी जान तक दे बैठी। अगर आप चाहती हो कि आपकी बेटी बर्बाद ना हो तो जल्दी फैसला करो। उसके ये शब्द सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात शिव कुमार ने सबको बैठाकर कहा, सुनो, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अगले हफ्ते रीमा की शादी अजय से पक्की कर दूंगा, चाहे रीमा माने या न माने। रीमा जोर से चीख उठी, नहीं, मैं अजय से शादी नहीं करूंगी। अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। उसकी ये बात सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। मैं रोते हुए बोली, बेटी ऐसा मत बोल, तुझे तेरी माँ की कसम, तू कभी ऐसा कदम मत उठाना। लेकिन उसकी आंखों में वही जिद थी। उस रात मैं सो नहीं सकी। बार बार मुझे अपनी बहन रश्मि की याद आ रही थी। उसने भी इसी तरह कहा था, अगर मेरी शादी जबरदस्ती की गई तो मैं मर जाऊंगी। और सच में वह घर छोड़कर चली गई थी। क्या मेरी बेटी भी वही करेगी? क्या मैं फिर वही गलती दोहरा रही हूँ, या फिर समाज और पति का डर ही सब कुछ तय करेगा? मेरे दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, माँ होने का फर्ज बड़ा है या समाज की इज्जत? विक्रम को चोट लगी थी, लेकिन अगले ही दिन वह मोहल्ले में फिर दिखाई दिया। इस बार उसके साथ 2 अनजान आदमी भी थे। गली में खड़े होकर वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, रीमा अगर तू मुझसे प्यार करती है तो बाहर आ जा, मैं तुझे लेने आया हूँ, तेरे पापा हमें रोक नहीं सकते। यह सुनते ही घर में कोहराम मच गया। शिव कुमार गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन तभी गली में पुलिस की जीप आ गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने विक्रम को पकड़ लिया और कहा, तेरे खिलाफ पहले से केस दर्ज है। 2 लड़कियों के साथ धोखा देने और ब्लैकमेल करने का आरोप है। तूने जमानत पर बाहर आकर फिर वही चालें शुरू कर दी। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। औरतें फुसफुसाने लगीं, अरे सचमुच ये लड़का बदनाम है। तो रीमा इसी के लिए पागल हुई थी? मेरे कानों में मानो अंगार बरसने लगे। पुलिस जब विक्रम को जीप में धकेल रही थी तब रीमा भागकर बाहर आई। नहीं, आप उसे ऐसे मत ले जाइए, वह बुरा इंसान नहीं है, वह मुझसे प्यार करता है। इंस्पेक्टर ने ठंडी नजर से कहा, बेटी आंखें खोल, इसने तुझसे पहले भी यही कहा था और उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अगर तू इस चक्कर में पड़ी रही तो तेरे साथ भी वही होगा। रीमा वहीं जमीन पर बैठ गई और चीख चीख कर रोने लगी। नहीं, ये झूठ है, ये सब झूठ है। लेकिन उसकी आंखों में पहली बार शक और डर साफ नजर आ रहे थे। उस रात घर में चुप्पी थी। खाना कोई नहीं खा पाया। शिव कुमार ने कठोर आवाज में कहा, अब और कोई बहस नहीं होगी। अगले हफ्ते रीमा की शादी अजय से होगी। अगर उसने मना किया तो समझ लो मैं उसका बाप नहीं। रीमा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। मैं उसके कमरे में गई और धीरे से कहा, बेटी जो हुआ सो हुआ, अब तू समझदारी दिखा। तेरे पापा का गुस्सा बेकार नहीं है, उन्होंने तेरी भलाई के लिए ही फैसला लिया है। वह बड़बड़ाई, माँ आप भी मुझे नहीं समझ रही। मेरा दिल अब भी विक्रम को चाहता है, लेकिन अगर वह सचमुच ऐसा निकला तो मैं जी भी नहीं पाऊंगी। मैंने उसे सीने से लगाया। मेरे आंसुओं से उसके बाल भीग गए। बेटी प्यार सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी करना पड़ता है। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वही हमें सबसे गहरा जख्म देते हैं। अगले दिन संध्या अचानक घर आई। उसकी चाल पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी थी। उसने मुझे अलग ले जाकर कहा, देखा मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी,
अब भी अगर तुम चाहो तो एक रास्ता है। रीमा की शादी मेरे बेटे अनिकेत से कर दे। भले वह अभी छोटा है, लेकिन कम से कम तू अपनी बेटी को इस समाज की नजरों से बचा लेगी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। संध्या, तू किस तरह की माँ है? तेरे अपने बेटे की उम्र भी नहीं है शादी की, और तू चाहती है कि मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दूं? वह हल्की मुस्कान के साथ बोली। सुनीता, ये दुनिया भावनाओं से नहीं, हालात से चलती है। तू चाहे या ना चाहे, समाज तुझसे हिसाब लेगा। अब तेरी बेटी की बदनामी हर जगह फैल चुकी है। कोई शरीफ घराना उससे रिश्ता नहीं करेगा। अजय के घर वाले भी 2 दिन में पीछे हट जाएंगे। तब तेरे पास मेरे बेटे के अलावा कोई सहारा नहीं बचेगा। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। शाम को रीमा मेरे पास आई। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन इस बार आंसुओं से नहीं, बल्कि गुस्से से। माँ, आप सब लोग मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चला रहे हो, लेकिन अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। अगर मुझे अजय से शादी के लिए मजबूर किया गया तो मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। उसकी ये कसम सुनकर मैं कांप गई। मेरी आंखों के सामने फिर वही पुराना मंजर तैर गया। मेरी बहन रश्मि की जिद, उसका घर छोड़ जाना और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाना। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा था? उस रात मैं नींद में भी करवटें बदलती रही। एक तरफ पापा का फैसला, दूसरी तरफ बेटी की जिद, और ऊपर से समाज का दबाव। दिल कहता था बेटी का साथ दे, दिमाग कहता था समाज और घर की इज्जत बचा। लेकिन एक बात साफ थी, आने वाले दिनों में इस घर में एक बड़ा तूफान जरूर आने वाला है। पुलिस वाले विक्रम को ले गए थे, लेकिन उसकी परछाई अब भी घर पर मंडरा रही थी। रीमा कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। वह खाना छोड़ चुकी थी। आंखों में पागलपन और होंठों पर वही एक नाम, विक्रम। शिवकुमार गौस्से से भरे हुए बोले, ये लड़की हमें बर्बाद करके ही मानेगी। अगले हफ्ते शादी होगी और बस। मैंने धीमी आवाज में कहा, पर अगर रीमा ने खुदकुशी कर ली तो? ये सुनकर शिवकुमार पहली बार चुप हो गए। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह डर उतर आया। अगली सुबह जब मैं उसके कमरे में गई तो बिस्तर खाली था। तकिए पर सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी थी। उसमें लिखा था, माँ, मुझे माफ करना। मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। अगर विक्रम ने धोखा दिया भी है तो भी मेरा दिल उसी का है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं किसी और से शादी करूं। शायद एक दिन मैं लौटूंगी, लेकिन आज मुझे जाना ही होगा। मेरे हाथ कांपने लगे, चीख निकल गई। शिव कुमार, रीमा घर छोड़ गई। घर में कोहराम मच गया। बेटे बाहर भागे, मोहल्ले में ढूंढा, लेकिन रीमा कहीं नहीं मिली। शाम को अचानक पुलिस स्टेशन से फोन आया, आपकी बेटी रीमा हमारे पास है। वह रेलवे स्टेशन पर अकेली भटक रही थी। हम उसे थाने ले आए हैं। हम सब भागकर पहुंचे। वहां रीमा एक कोने में बैठी थी, चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई। शिव कुमार ने गुस्से में उसे पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई भागने की? रीमा ने ठंडी आवाज में कहा, पापा, आप मुझे समझते ही नहीं। मैं आपकी इज्जत नहीं बिगाड़ना चाहती थी, इसलिए ट्रेन के आगे नहीं कूदी। बस आपसे दूर जाना चाहती थी। मेरे पैर कांप गए। अगर वह सचमुच ऐसा कर लेती तो? उस रात मैं और रीमा कमरे में अकेले थे। मैंने हिम्मत जुटाकर पहली बार उसे अपना राज बताया। बेटी, तू नहीं जानती, तेरी मौसी रश्मि भी कभी तेरे जैसी थी। उसने भी घर छोड़कर किसी से प्यार किया था। हम सब ने उसे रोका, पापा ने उसे मारा पीटा, पर वह जिद्दी थी और एक दिन वो घर से चली गई। फिर कभी वापस नहीं आई। हमें सिर्फ उसकी मौत की खबर मिली। तेरी नानी नाना उसी सदमे में गुजर गए। मैं नहीं चाहती तू भी वही गलती दोहराए। रीमा सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर रश्मि मौसी, अगर उनकी मौत ऐसे हुई तो शायद मैं समझ सकती थी। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। बेटी, प्यार गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान से प्यार जिंदगी तबाह कर देता है। कुछ ही दिनों में अजय के घर वाले रिश्ता लेकर फिर आ गए। मोहल्ले की बातें शांत हो गई थीं, लेकिन परिवार के दिलों में तूफान था। शादी का दिन तय हो गया। सुबह सुबह रीमा ने दर्पण में अपना चेहरा देखा, माथे पर हल्दी, आंखों में आंसू। वह फुसफुसाई, क्या यही मेरी तकदीर है? बारात आने से ठीक पहले पुलिस फिर घर आ पहुंची। आपको सूचना देने आए हैं, विक्रम ने जेल में आत्महत्या कर ली। पूरा घर सन्न रह गया। रीमा वहीं गिर पड़ी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने उसने ऐसा क्यों किया? इंस्पेक्टर बोला, क्योंकि उस पर पुराने केस फिर से खुल रहे थे। उसने कई लोगों से पैसे भी ठगे थे और एक गैंग से कर्ज लिया था। उसे पता था कि अब बाहर निकलकर उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। डर और दबाव में उसने ये कदम उठा लिया। रीमा के चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसके अंदर कहीं गहराई में जैसे कोई बोझ उतर गया। उसने धीमे से कहा, मतलब वो मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं था? उसने मुझे ही नहीं, खुद को भी धोखा दिया? रीमा कमरे में खामोश बैठी थी। विक्रम के धोखे और मौत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था, और माँ के सच ने
उसे अंदर तक हिला दिया था। उस रात उसे लगा अब उसके पास कोई नहीं बचा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर संध्या आई। रीमा बेटा, तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ, तू मेरी बेटी जैसी है। रीमा की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा शायद यही औरत अब उसका सहारा बनेगी। कुछ दिनों तक संध्या उसके बेहद करीब रही। कभी उसके लिए खाना लाती, कभी उसके सिर पर हाथ फेरती, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें रीमा को अजीब लगने लगी। एक दिन संध्या ने कहा, रीमा तू पढ़ी लिखी है, समझदार है, अगर तू मेरे घर आ जाएगी तो मेरा बेटा संभल जाएगा, वो तुझसे शादी करेगा। रीमा चौंक गई। लेकिन आपका बेटा तो सिर्फ 13 साल का है। संध्या मुस्कुराई। उम्र से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, उसे थोड़ी शारीरिक और मानसिक दिक्कत है, शायद कभी नौकरी भी न कर पाए, लेकिन तू है ना, तू उसकी ताकत बन जाएगी, तू कमाएगी, तू ही उसे संभाल लेगी। और वैसे भी तू अब अकेली है, समाज के ताने तुझे जीने नहीं देंगे और तेरी बदनामी दूर दूर तक फैल गई है। कोई तेरा हाथ नहीं थामेगा, कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। हमारे घर में रहेगी तो हमेशा सुरक्षित रहेगी। रीमा के दिल में झटके पर झटका लगा। जिस औरत को वह माँ जैसा मानने लगी थी, वो असल में उसे अपने बेटे की जिंदगी भर की लाठी बनाना चाहती थी। उस रात रीमा ने आईने में खुद को देखा। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के बोझ उठाने के लिए है? उसका दिल कांप उठा। अब उसे समझ आया, विक्रम का धोखा और संध्या की चालाकी दोनों ही उसकी आंखें खोलने के लिए थे। लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया था, अब वो किसी के जाल में नहीं फंसेगी। सुबह उसने माँ का हाथ थामकर कहा, माँ अब मैं समझ गई हूँ, आपने जो चेतावनी दी थी वो मेरी भलाई के लिए थी। मैंने आपको गलत समझा, माफ कर दीजिए। जिसे मैं प्यार समझ रही थी वो बस एक अंधी जिद थी। अगर आपने मुझे रोका न होता तो शायद मेरा भी वही हाल होता जो मौसी रश्मि का हुआ था। माँ की आंखें भर आईं। बेटी तू मेरी जान है, मैं तुझे सिर्फ सुरक्षित देखना चाहती थी। उसी दिन रीमा ने डॉक्टर संध्या से मिलने का निश्चय किया। वह सीधी उनके घर गई और ठंडे स्वर में बोली, संध्या, मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। आप चाहती थी कि मैं आपके बेटे की लाठी बनूं, जिंदगी भर उसका बोझ उठाऊं, लेकिन मेरी जिंदगी मेरी है। अब मैं किसी के लिए खिलौना नहीं बनूंगी। रही शादी की बात, जब होनी होगी तब हो जाएगी, और अगर ना भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे, मेरे साथ मेरा परिवार है, इतना काफी है मेरे लिए। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने खुद को संभालना सीख लिया है। संध्या सकपका गई, पर रीमा बिना रुके आगे बढ़ गई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी पाई और धीरे धीरे माँ के साथ अपनी छोटी सी दुनिया संवार ली। अब रीमा के चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। उसने जिंदगी से सीखा कि प्यार वही है जो बिना स्वार्थ के हो, और सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे भी इसी तरह और अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।